जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो प्रचंड राहु के बारे में करने वाले हैं। प्रचंड राहु बुध का होगा बड़ा बदलाव। भाग्य बुलंदी पर आपके अपने तारे। शुक्र बुध के बल में भी विशेष वृद्धि होगी। मिट्टी भी कोहिनूर का सोना नहीं, हीरा बनेगी। तो ये सब किस तरीके से होगा और क्या होगा परिवर्तन? बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि आपके राहु देव जो कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो कि परिवर्तन का नक्षत्र है, इसके स्वामी अहीर बुधन्या परिवर्तन मांगते हैं। इनकी जो आकृति होती है वो शंख के समान होती है, आधे डूबे हुए जल में। तो ये आधे हुए जब डूबे जल में होते हैं तो ये क्या आपकी गहन सोच को दर्शाते हैं कि गहन सोच, अपने आत्मचिंतन मनन करके किस तरीके से आप अपनी स्थितियों से बाहर निकल सकते हैं, अपनी स्थितियों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इन्हीं सब भावों पर देखिए, प्रचंड राहु जो हैं अभी तक क्या है, इनका क्या है कि हर ग्रह जो होता है 1 2 3 4, राहु की एक विशेष बात होती है कि राहु सदैव वक्री अवस्था में ही गोचर करते हैं। और क्या होता है कि हर ग्रह जो है वो मार्गी अवस्था में गोचर करता है, समय समय पर वो ग्रहों की स्थितियों के अनुसार वक्री अवस्था में आता है। किंतु राहु सदैव वक्री अवस्था में गोचर करते हैं। अन्य ग्रह जो है 1 2 3 4 यानी कि मेष, वृष, मिथुन इस तरीके से गोचर करते हैं। किंतु राहु का जो चक्र प्रारंभ होता है वो मीन से प्रारंभ होता है। मीन, कुंभ, मकर, धनु इस तरीके से ये गोचर काल इनका चलता रहता है। तो इसी चक्र में देखिए, उत्तरा भाद्रपद के ये, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये अभी तक उत्तरा भाद्रपद के 2 चरण का परिवर्तन कर चुके हैं, यानी कि चतुर्थ और तृतीय का भोग कर चुके हैं। अब ये द्वितीय चरण में जाने वाले हैं। द्वितीय चरण देखिए, पिछला जो चरण था इनका वह तुला नवांश से गोचर कर रहे थे, अब यह बुध के नवांश में गोचर करेंगे। अब हम सभी लोग जानते हैं कि दोनों ही जो ग्रह हैं, अब बुध के कन्या नवांश से जब ये गोचर करेंगे तो कन्या नवांश जो है बुध देव का नक्षत्र है, और बुध देव यहाँ पर आपकी भाग्य को परिवर्तित करने में पूर्णतया सक्षम है, क्योंकि आपके महत्वपूर्ण भाव से संबंध रखते हैं इस तरीके से। और दूसरी विशेष बात ये होगी कि ये दोनों ग्रह वर्तमान में राहु की नवम दृष्टि से दृष्ट है, जो कि आपके लिए बहुत ही शुभकारी स्थितियों का निर्माण करने जा रहा है, कि एक दूसरे को एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको परिवर्तन राजयोग का भी प्रभाव देने वाला है। अब राहु की ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि राहु की ऊर्जा किस तरीके से होती है। राहु की ऊर्जा सामान्यतः नकारात्मक देखने में आती है, किंतु कभी कभी विशेष परिस्थितियों में राहु की ऊर्जा इतनी सकारात्मक हो जाती है कि आपको आपकी हर स्थिति से निकालने में सक्षम होती है। सिर्फ क्या होता है कि हमें सही समय पर सही प्रयास को सही दिशा में करना चाहिए, तब हमें इन ग्रहों के बहुत ही उत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर जब ये बुध के नवांश से गोचर करेंगे तो देखिए, इनकी स्थितियों में कम से कम 30% शुभता आ जाएगी, और ये 30% शुभता आपके कष्टों को कम करने में या निकालने में बहुत ही आपकी मददगार होगी, चीज़ों को परिवर्तित करने में। और राहु बहुत ही विशेष ऊर्जा है, जो इतनी प्रचंड ऊर्जा है कि हर किसी को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि वक्री अवस्था में गोचर करने के कारण ये जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से एक भाव आगे और एक भाव पीछे पर भी इनका प्रभाव होता है, और 6 भाव और ब्लॉक करते हैं, क्योंकि राहु के जस्ट सामने केतु होते हैं। और राहु की एक और विशेषता होती है कि राहु अचानक के कारक होते हैं, व्यक्ति को अर्श से फर्श और फर्श से अर्श का सफ़र मिनटों में करवाते हैं। राहु सीधे सोच को प्रभावित करते हैं, क्योंकि इनके पास अपना कोई शरीर नहीं है, अपना कोई भाव नहीं है। तो ये आपकी सिर्फ सोच को, और सोच के ही कारक बुध देव भी हैं। इस समय बुध देव की स्थिति आपके राहु को प्रभावित करेगी। तो यानी कि इस समय दोनों ही ग्रह जो हैं बुद्धि के कारक है, बुद्धि और सोच के।
तो बुद्धि और सोच जब दोनों ही एक दूसरे के संपर्क में, एक दूसरे के विशेष प्रभाव में आती हुई दिखाई देंगी, तो बताइए कौन सा ऐसा कार्य है जो आपके लिए दुष्कर होगा। तो इन्हीं सब विषयों पर, आपके भाव से संबंधित, आपकी राशि से संबंधित, इस समय पर आपको किस तरीके से प्रभाव प्राप्त होंगे, आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं राहु देव। तो तृतीय भाव किस चीज़ का होता है? तृतीय भाव होता है आपके निर्णय का, आपके पराक्रम का, आपकी टेक्नोलॉजी का, आपकी आत्मविश्वास का, आपके साहस का, आपके बाहुबल का, और आपके पराक्रम कितने सही होंगे, कितने गलत होंगे, इसी भाव से निर्णय किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा विशेष स्थिति आपके लिए बन रही है, क्योंकि राहु देव जो हैं तृतीय, षष्ठ और एकादश में बहुत अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं। तृतीय, षष्ठ, एकादश ये दृष्टाय भाव बोले जाते हैं, और तृतीय भाव को उपचय भाव भी कहा जाता है। उपचय भाव में राहु जब होते हैं और शुभ परिस्थितियों में होते हैं, तो या तो उपचय भाव इन्हें एक्टिव करता है या ये उपचय भाव को एक्टिव कर देते हैं। तो ये स्थितियाँ जो बन रही हैं आपके लिए कुछ विशेष बन रही हैं। इन विशेष परिस्थितियों में अपने पराक्रम को सही दिशा देना आपके लिए बहुत ही शुभकारी रहेगा। अपने प्रयासों को आप बढ़ा सकते हैं इस दौरान, क्योंकि देखिए ऋषि पराशर के अनुसार, ऋषि पराशर जो हैं ज्योतिष के बहुत ही प्रकांड ज्ञाता रहे हैं और कई सारी ज्योतिष की रचनाएं इन्होंने की हैं। तो इनका कहना है कि जब हमारे सही समय चल रहा हो गोचर के अनुसार, तब हमें अपने प्रयासों को 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना बढ़ा देना चाहिए, और जब हमारी विपरीत स्थितियाँ चल रही हों, तब हमें अपने प्रयासों को विराम देते हुए जो पहले से चीज़ें हमारी चल रही हैं उन चीज़ों को ही आगे बढ़ाते हुए सही समय आने का इंतज़ार करना चाहिए। तो इस समय आपको कोई नया कार्य करना है, नए कार्यों से जुड़े हुए आपको प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहे थे, तो इस समय पर आपको इस दौरान इन चीज़ों से जुड़े हुए प्रयास करने चाहिए। सबसे विशेष बात क्या होगी कि इस समय देखिए आपके भाग्य भाव के स्वामी बुध देव, जो कि आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, इनके नवांश में राहुदेव जाने वाले हैं। तो आपके लिए देखिए भाग्य से जुड़े हुए भी विशेष परिवर्तन होने वाले हैं, क्योंकि राहु की सप्तम दृष्टि भाग्य पर होगी और नवम दृष्टि स्वयं बुध देव पर होगी। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत ही शुभकारी होने वाली है। अब यहाँ पर सबसे पहले राहु देखिए जो है एक परिवर्तन चाहते हैं। इस दौरान आप परिवर्तन करके, क्योंकि जब तक आप परिवर्तन करेंगे नहीं तब तक आपकी स्थितियों में विशेष सुधार की कोई संभावना नहीं है। जब तक हम ग्रहों के अनुसार अपने कर्म को प्रयास प्रगति नहीं प्रदान करेंगे, तब तक हमारी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो हमारी विषमताएं हैं, उनसे हमको कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि हमारे 9 ग्रहों का विशेष योगदान होता है हमारे जीवन को चलाने में। तो इस दौरान परिवर्तन आपको करना बहुत ज़रूरी है, और यकीन मानिए कि इस दौरान किए गए परिवर्तन आपके जीवन में बहुत ही अच्छी उन्नति को लेकर आएंगे। वह उन्नति जिसके लिए आप सालों से प्रतीक्षा कर रहे थे। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए, जो लोग भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो लोग भी नवीनता से जुड़े हुए हैं, नवीनता क्या होती है? नवीनता किसी काम में नयापन लेकर आना, किसी नए कार्य को करना, इन सभी चीज़ों से जुड़े हुए देखिए परिवर्तन तो प्रकृति का विधान है। और राहु और अहिर बुधन्या, देखिए जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी होते हैं वो अहिर बुधन्या होते हैं। इन दोनों का ही कहना होता है कि परिवर्तन करिए, गहन सोच करिए, अपनी स्थितियों का अवलोकन करिए कि आपसे क्या क्या पिछले समय में गलतियां हुई, किन गलतियों के फलस्वरूप आपको नकारात्मकता देखने में आई। जब इन स्थितियों का पूर्ण अवलोकन करके जब आप आगे बढ़ेंगे, तब आपकी जो असफलता की गुंजाइश होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। अब यहाँ से देखिए पंचम दृष्टि जो डालेंगे, तो सबसे पहले विशेष आपके दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा। आपके
व्यापार में विशेष उन्नति आपको प्राप्त होगी। देखिए, हालांकि थोड़ा सा बदलाव तो आपको करना ही पड़ेगा, नवीनता एक लेकर आनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब तक अपने कार्यों से जुड़ी हुई नवीनता आप लेकर नहीं आएंगे, आपके लिए ना तो राहु कुछ करेंगे और ना ही अहीर बुधनिया कुछ करेंगी। आपको परिवर्तन लाना ही है, क्योंकि ग्रहों के अनुसार जब हम कर्म करेंगे तभी ग्रह हमारे लिए कुछ करेंगे। भाग्य में विशेष परिवर्तन, क्योंकि इस दौरान यात्राओं से आपको विशेष लाभ होने वाला है। यात्राएं छोटी बड़ी किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। व्यावसायिक यात्राएं करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। भाग्य का प्रबलता से साथ मिलेगा। जो भी आप अपनी स्थितियों से निकलने के लिए कर्म करेंगे, चाहे जॉब के लिए प्रयास कर रहे हो, चाहे आप व्यापार के लिए प्रयास कर रहे हो, कोई नई डील साइन करनी हो आपको, या फिर आपको कोई अन्यंत्र कार्य करना हो, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए आपके बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। वहीं लाभ में विशेष वृद्धि इस दौरान देखी जाएगी। लाभ के लिए देखिए, जो भी कर्म हम करते हैं, व्यापार करें या बिजनेस करें, लाभ के लिए ही करते हैं, और लाभ में इस समय आपको अपार वृद्धि प्राप्त होने वाली है। यह सब कुछ होगा ये बुध के प्रभाव के कारण। बुध शुक्र इस समय पर आपको बहुत अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि जब तक शुक्र है यहाँ पर तब तक एक तो महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हुआ है, वहीं देखिए इस समय पर बुध का नीच भंग राजयोग भी बना हुआ है, और बुध का ये नीच भंग राजयोग आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रभाव देने में सक्षम है। कोई भी स्थिति गोचर में जब निर्मित होती है, बेशक एक क्षण के लिए निर्मित हो, आपके लिए बहुत ही उत्तम होती है। तो इस तरीके से ये आपको बहुत ही अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। ग्रह आपके लिए बहुत कुछ करने में सक्षम होते हैं। आप ग्रहों के पास देखिए बल भी होना आवश्यक होता है। आपके बर्थ चार्ट में किस तरीके से बैठे हुए हैं, तो देखिए उपाय एक वो शस्त्र होता है आपके पास, जिनको निरंतर करके आप उस ग्रह के बहुत ही शुभ प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो विशेष उपाय मैं बताने जा रही हूँ, उनमें से एक या दो या तीन उपाय करके आप अपनी राहु के बहुत ही उत्तम प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। तो इस समय पर सबसे पहले देखिए, राहु के बीज मंत्र का प्रयोग करिए। बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः। इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। देखिए, बीज मंत्र का जाप भी लंबे समय तक करना होता है। एक निश्चित संख्या में मंत्र जप पूर्ण होने के बाद ग्रह अपनी अरिष्टता आपके ऊपर से समाप्त कर देता है, और फिर आपको उसके निरंतर सुप्रभाव ही प्राप्त होते हैं। यह दिन में 1 माला का जाप प्रतिदिन करने का संकल्प लें। जो भी कार्य करें संकल्प के साथ करें। 100 ग्राम काले तिल लेके, या आपके बर्थ चार्ट के जिस भी भाव में राहु बैठे हों, उतने 100 ग्राम काले तिल लेकर आप बहते हुए पानी में शनिवार को एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने ऊपर से उतारकर जल प्रवाह कर दें। इससे भी आपके राहु शुभ होते हैं। जिस भी भाव में राहु बैठे हों, उतने पूजा वाले सूखे नारियल लेकर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारें और 43 शनिवार तक जल प्रवाह करें। चींटियों को सतनजा खिलाएं। देखिए, सतनजा को पीस लें और उसे थोड़ा सा घी में भून लें, और उसमें पिसी हुई चीनी मिलाकर चींटियों को खिलाएं। इससे भी आपके राहु शुभ होते हैं। अपनी दादा तुल्य लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। राहु का सबसे बड़ा कंट्रोलर ग्रह जो है वो है गुरुदेव। अब गुरुदेव को आप अपने अनुसार देखिए, केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर कर सकते हैं। हल्दी मिश्रित जल से प्रत्येक प्रातः केले के वृक्ष या फिर पीपल वृक्ष की जड़ का सिंचन करें। इससे भी आपके राहु शुभ होते हैं। हल्के कपड़े पहने, घर को अस्त व्यस्त ना रहने दें, क्योंकि जब भी घर अस्त व्यस्त होता है, ऑफिस अस्त व्यस्त होता है, तो हमारे खराब राहु एक्टिवेट होते हैं। खराब राहु को एक्टिवेट ना होने दें। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।